नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज। इस वक्त रणबीर गंगवा जी हमारे साथ हैं, जो पहले राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से विधायक चुने गए और अब डिप्टी स्पीकर के पद से इन्हें नवाजा गया है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको इसके लिए। धन्यवाद, थैंक यू जी। सर, दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए, विधायक बने और एकदम से डिप्टी स्पीकर का पद आपको मिल गया, तो ये करिश्मा कैसे हुआ? जब बीजेपी में आ गया तो फिर दूसरी पार्टी का कहाँ से रह गया। जी। बीजेपी का मैं कार्यकर्ता हूँ जी। और जहाँ तक बात डिप्टी स्पीकर बनाने की है, मैं धन्यवाद करूँगा भाजपा हाईकमांड का, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने संविधान के 70वें वर्षगांठ के ऊपर एक ऐतिहासिक दिन पर एक ऐतिहासिक फैसला करके और मुझे इस पद से नवाजा गया। मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का और हमारी जो सहयोगी पार्टी है उसका भी, तमाम जो सदन के सदस्य है उनका भी धन्यवाद करूंगा कि सर्वसम्मति से उन्होंने मुझे डिप्टी स्पीकर चुनने का काम किया। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल से जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर ट्रांसपेरेंसी से सरकार चली है, विशेषकर अगर मैं नौकरियों की बात करूं तो उसके अंदर जो मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। और आदरणीय मनोहर लाल जी का सपना है कि अंतिम व्यक्ति तक उसका जो है सरकार का जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे, कोई भी वर्ग वंचित ना रहे। इसी को लेकर के उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लेने का भी काम किया कि जहां जो नौकरियों के अंदर जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनको अब आज तक नौकरियां नहीं मिली, जहां उनको मेरिट के आधार पर करने का काम किया, वहीं जिस घर के अंदर नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा देने का काम भी किया, ताकि उस घर को भी जो है सरकारी सेवाएं दी जा सके। इस तरीके के ऐतिहासिक फैसले लेने का काम किया। और उनका एक नारा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक और सबका साथ सबका विकास। तमाम वर्गों को साथ लेकर के, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है। जहां मुझे डिप्टी स्पीकर बना करके न केवल कोई रणबीर गंगवा का सम्मान नहीं, बल्कि पूरे नलवा हल्का के 36 बिरादरी के कार्यकर्ता साथियों का और एक आम कार्यकर्ता का, उसके साथ साथ जो मोस्ट बैकवर्ड है उसका भी उन्होंने सम्मान करने का काम किया है। जैसे उनकी नीति है कि सबको साथ लेकर के चलने की, तो पूरे समाज का उन्होंने सम्मान करने का काम किया। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय मनोहर लाल जी का और भाजपा हाईकमांड का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूँ। जी सर, आजकल एक ये भी, जब से आप इस पद से नवाजे गए हैं तो ये बात भी सामने आ रही है कि हिसार के गढ़ से दुष्यंत चौटाला की शक्ति रोकने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में ही दुष्यंत चौटाला की पावर को कम करने के लिए आपको इस पद से नवाजा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं इस बात से, आपकी बात से कैसे सहमत हो सकता हूँ? जी, पता नहीं ये क्वेश्चन आप कहाँ से लेकर के आते हैं। जो जेजेपी है, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, वो हमारी सहयोगी पार्टी है। हमने मिलकर के, और बीजेपी और जेजेपी, क्योंकि आज जो मैंडेट जो हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया वो पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को नहीं दिया, और उसके तहत जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में दिया, और उनकी जिम्मेवारी है कि एक स्थायी सरकार हरियाणा प्रदेश को दे। उसी के तहत समान विचारधारा के जो लोग हैं उनको साथ लेकर के सरकार, एक स्थायी सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी जेजेपी ने मिलकर के दिया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे पिछले 5 सालों में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, जो जिस पारदर्शिता के साथ कार्य किए हैं, उसी तरीके से और ज़्यादा उसको गति देने के लिए बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियां आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर कार्य करके हरियाणा को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। किसी की पावर कम करने के लिए नहीं, बल्कि पावर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम जो है एरिया के, हरियाणा प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाए। अलग अलग एरिया वाइज, अलग अलग वर्ग वाइज तमाम साथियों को साथ लेकर के और इस सरकार को चलाने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी करेंगे। जी सर, लोकसभा में मौका चुके लेकिन विधानसभा में भारी होड़ होते हुए टिकट की, फिर भी टिकट आपको मिली, तो आप अपने आप में वो कौन सी खूबी मानते हैं जिससे पार्टी श्रेष्ठ का दिल जीतने में कामयाब हो गए? मैं संगठन का आदमी हूँ, मैंने कभी होड़ की बात नहीं की। फिर मैं वही कहूँगा कि आप मीडिया के लोग इस तरह की क्वेश्चन लेकर के आते हो, इस तरह की बात लेकर के आते हो। कोई भी संगठन का आदमी होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है जो भी उसको कार्य दिया जाए वो किया जाए। मेरी ड्यूटी
पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की जी लगाई, मैंने चुनाव लड़ा। लोकसभा के अंदर मेरी ड्यूटी लगाई कि आपको पूरा प्रचार करके और जो लोकसभा सीट जो है जिताने की आप लोगों की जिम्मेवारी है, केवल मेरी नहीं बल्कि जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनकी सामूहिक रूप से जिम्मेवारी होती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं संगठन का आदमी हूँ, जो भी संगठन जो जिम्मेवारी लगाता है, एक सही कार्यकर्ता की ड्यूटी होती है कि वो संगठन की बात मान करके उसको काम करने का काम करें। हमने पार्टी के अंदर काम किया है। पहले जब ड्यूटी लगाई कि जो आपको टिकट दी जाती है, तो हमने तमाम कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का काम किया। अब चुनाव लड़ता तो एक आदमी है, नाम तो एक आदमी का होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से नड़वा विधानसभा से अगर मैंने चुनाव जीता है तो मैंने कोई अकेले ने थोड़े जीत लिया। जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता साथी है, जिन्होंने रात दिन अथक मेहनत करके ये सीट जीतने का काम किया है, आज भी अगर मुझे इस पद दिया गया है तो तमाम कार्यकर्ताओं का सम्मान है। तो इसमें कोई एक व्यक्ति का नहीं, सामूहिक काम होता है। ये जरूर है कि एक जो नाम एक आदमी का होता है, ये आदमी फला आदमी यहाँ से जीतता है, लेकिन जीतता संगठन है। तो संगठन की जिम्मेवारी होती है। संगठन की जिम्मेवारी निभाते हुए मेरी जहाँ भी पार्टी संगठन ने जिम्मेवारी लगाई, मैंने हमेशा वो काम किया है। जी, तो सर भविष्य में हिसार जिले में भाजपा को मजबूती प्रदान करने के लिए आपकी क्या योजनाएं रहने वाली हैं? तमाम कार्यकर्ताओं को अंदर जा करके, तमाम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के और प्रदेश के लोगों को अंदर जा करके संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं जो चुनाव के अंदर जो लोगों से वायदे किए हैं कि हम एक अच्छा प्रशासन देंगे, आपके जो वायदे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। उन तमाम चीज़ों पे काम करके और जो लोगों को अपेक्षाएं जो भारतीय जनता पार्टी से है, या आज जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी जेजेपी इंडिपेंडेंस को मिला करके, उनके ऊपर जो विश्वास, जो जिस विश्वास से वोट ली है, उस विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। वो वायदे जो किए हैं वो निभाने का प्रयास हम लोग जो है इन 5 सालों के अंदर करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू, धन्यवाद।